तो लाइन बेसिकली क्या होता है, लाइन हैज़ नो एंडिंग पॉइंट। ये बुक की लैंग्वेज है, वो समझनी पड़ेगी, लेकिन उसको बिल्कुल सुधार तरीके से हम कैसे समझा सकते हैं। लाइन हैज नो एंडिंग पॉइंट विच कैन बी खींची जा सकती है दोनों तरीके से, मतलब दोनों तरफ से उसको हम बढ़ा सकते हैं। विच कैन बी एक्सटेंडेड विद टू एंड्स, मतलब एंड्स तो है नहीं, देखो इस चीज़ को, अ लाइन इट हैज़ नो एंड पॉइंट बट it can be extend from both sides, यानी कि हम इसको बोथ साइड से एक्सटेंड कर सकते हैं। एक्सटेंड का मतलब ये हो जाएगा इंडेफिनेटली बढ़ा भी सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है इंडेफिनेटली बढ़ा सकते हैं, मतलब इनफाइनाइट तक ले जा सकते हैं उसको हम, ठीक है ना, बढ़ा सकते हैं। इट कैन बी एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड्स। ये एक सिंपलर लैंग्वेज है जिसको आपको समझ पा रहे हो। जैसे कोई भी ये लाइन है ए बी, हम इसके एंड पॉइंट नहीं है तो हम इसको आगे तक बढ़ा सकते हैं, दोनों पॉइंट से, ए से भी बढ़ा सकते हैं और बी से भी बढ़ा सकते हैं। एक सादा सिंपल लैंग्वेज बेसिक टर्म जो कि हमें समझ में आ रहा होगा। तरीका क्या होता है नोटिफिकेशन का, वैसे हम पढ़ के आए होगे, ए बी तो 2 एरो लगा देते हैं ऐसे, ये एरो एक्स बताते हैं कि भाई इसका एंड पॉइंट नहीं है। ओके, बात समझ में आई होगी। नेक्स्ट डेफिनेशन जो आती है लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट होता क्या है बेसिकली, देखो जरा, लाइन सेगमेंट कोई बड़ी बात नहीं है। लाइन सेगमेंट वही एक लाइन का छोटा सा पार्ट है जो हम कॉपी पे बनाते हैं, जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, मतलब इट हैज़ 2 एंड पॉइंट, इट हैज़ 2 एंड पॉइंट। अब भाई जब 2 एंड पॉइंट हैं, बात समझ में आया, तो हम उसको एक्सटेंड भी नहीं कर सकते, तो बोल देंगे इट इज़ नॉट एक्सटेंड, वो लिखना नेसेसरी नहीं है, इट कैन नॉट बी एक्सटेंड। इसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते बोथ साइड्स, बिकॉज ऑफ दैट इसके 2 एंड पॉइंट हैं, फिक्स है कि 5 सेंटीमीटर है तो फिक्स 5 सेंटीमीटर, हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते। बात समझ में आओ बेटा, ये किसका पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइन। देखो जो कॉपी पे हम लाइन बनाते हैं वो लाइन नहीं होती, बेसिकली एक बोल सकते हैं लाइन सेगमेंट है, एक लाइन का छोटा सा पार्ट है जो हम कॉपी पे या बोर्ड पे बना रहे हैं। तो इट हैज़ अ 2 एंड पॉइंट। तरीका क्या होगा इसका, ए बी और ऐसे इसको शो कर देते हैं डॉटेड पोर्शन से, या डॉटेड पोर्शन नहीं, सिर्फ ऐसे बोल देते हैं ए बी और एक बार लाइन लगा देते हैं दोनों पर। बात समझ में आए, जिससे कि डिनोट करेगा कि भैया इसका 2 एंड पॉइंट्स हैं और एक्सटेंड नहीं कर सकते। समझ में आई। नेक्स्ट आता है रेस। रेस भी लाइन का एक पार्ट होता है, बट इट हैज़ 1 एंड पॉइंट, इस पर 1 एंड पॉइंट होता है, स्टार्ट्स होता है और एक ही एंड पॉइंट होता है। तो इसको आप डिनोट कैसे कर सकते हैं, ए बी ऐसे एरो। इसको हम एक तरफ से बढ़ा सकते हैं, मतलब किधर से बढ़ा सकते हैं, इधर साइड से। बात समझ में आया। इट कैन बी एक्सटेंड विद 1 पॉइंट, एक पॉइंट तरफ से बढ़ा सकते हैं जहाँ पर एंड पॉइंट नहीं है। जैसे ये इसका एंड पॉइंट है, ये इसका क्या है, बेसिकली बोलना चाहूँ नो एंड पॉइंट है, ये वाला एंड पॉइंट नहीं। जैसे इसको मैं डिनोट करना चाहूँ तो ए बी साइड से हम इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये एंड पॉइंट नहीं, ए एंड पॉइंट है। बात समझ में आया, बहुत इंपॉर्टेंट है रे का, और ये आल्सो पार्ट ऑफ लाइन्स। इतनी चीज़ समझ में आया। नेक्स्ट हमारे सामने आता है एंगल्स। बेसिकली हमें जानना ज़रूरत हो जाता है कि एंगल होता क्या है। बेसिक चीज़ है, कोई फंडामेंटली चीज़ है, वही बेसिक फंडामेंटल है। तो एंगल होता क्या है, ऐसे कुछ एंगल बनता है, ऐसे हम एंगल बनाते हैं। पर्टिकुलर नाम भी बताएंगे अभी, नाम कैसे इसके नामीकरण किया जाता है। बात समझ में, अभी एक्स छोड़ देते हैं। तो एंगल का मतलब क्या होता है, देखिए ज़रा 2 सेकंड में। when two rays originated का मतलब होता है स्टार्ट, या इनिशिएट भी लिख सकते हो, स्टार्ट भी लिख सकते हो। originated from one vertex, one common point, one
कॉमन पॉइंट। अब पॉइंट की डेफिनेशन कौन जानता है? कोई भी जानता हो, कोई भी बच्चा चिल्ला के बोलो सर हम जानते हैं पॉइंट्स की डेफिनेशन। मैं बताता हूँ पॉइंट्स की डेफिनेशन क्या होती है। पॉइंट्स बेटा क्या होता है, जैसे पॉइंट्स की बात करना चाहूँ तो पॉइंट्स, ये बनाया मैंने पॉइंट्स नहीं, पॉइंट की बात कर रहा हूँ अभी तो, पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो मैंने ये पॉइंट बनाया, देखो बेटा इसको ना तो लेंथ है, लेंथ 0, ब्रेथ 0 और हाइट 0, यानी कि अभी हम लेंथ ब्रेथ की बात कर रहे हैं, तो यानी कि ये लेंथ लेस भी है, ब्रेथ लेस भी है। लाइन वो जो पॉइंट है वो कैसा है, इट हैज़ नो लेंथ नो ब्रेथ, यानी कि ना तो इसकी चौड़ाई है ना इसकी लंबाई। बात समझ में आया? तो लेंथ भी 0, ब्रेथ 0। अ पॉइंट इज कैन बी डिफाइन एज अ विच इज़ ब्रेथलेस एंड लेंथलेस। और लाइन में भी बताना चाहूँ तो लाइन बेटा कैसी होती है, ब्रेथलेस होती है, चौड़ाई नहीं होती इसकी। बात समझ में आया? ये बुकों में लिखा होगा ब्रेथलेस। ओके, ऐसी लाइन सेगमेंट, ऐसी रेस। ओके, तो पॉइंट की हमें डेफिनेशन पता चली। बहुत सारे पॉइंट मिलाए तब एक सीधा स्ट्रेट पाथ में तब जा कर के हमें लाइन मिलेगी। ओके, ये एक बेसिक टर्म से आनी चाहिए हमें, ठीक है ना। तो व्हेन टू रेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट्स इज कॉल्ड रेज, वो आप डेफिनेशन लिख देंगे, यानी कि एक कॉमन पॉइंट से 2 रे निकली, एक रे इधर की तरफ और रे इधर की तरफ। बात समझ में? एक कॉमन पॉइंट से, जैसे ये कॉमन पॉइंट हुआ, जैसे ये एक रे हुई और ये दूसरी रे हुई। ओके, यू इमेजिन दैट। तो इसका बोला तो व्हेन टू रेज ऑरिजिनेटेड फ्रॉम वन कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड रे एंगल्स। इतनी चीज़ समझ गए होगे। इसको बेसिकली हम बोल देंगे आर्म्स, आर्म्स या साइड बोल देंगे। इसको भी नीचे वाले को, इसको बोलते थे वर्टेक्स। क्या बोल देते हैं? वर्टेक्स, मतलब कोना जहाँ मिल रही है दोनों रेज। नाम क्या होता है बेसिकली इसका? नाम तो बी पर बनना एंगल वी भी बोल सकते हैं, लेकिन क्लियरली अगर नोटिफाई करना चाहें, बड़ा सा फिगर आ गया, क्लियरली नोटिफाई करना चाहें तो फिगर एंगल क्या, नाम क्या होता है? तो देखो बेटा बी है तो बी को हमेशा बीच में लिखो, एंगल बी पे बनना है तो बी को बीच में लिखो। एंगल 3 वर्टिसेस से मिलकर भी बन सकता है, जैसे मैं इस एंगल का नाम बोल सकता हूँ ABC, क्यों? क्योंकि बी जो जो एंगल बनना है उसके लिए जो हेल्पिंग पुल आर्म्स है वो BCB और ABB है। तो मैं क्या बोलूँगा इसको, ABC। मतलब एंगल का अगर नाम लिखना है तो उसके आगे पीछे वाले वर्टिसेस का भी नाम लिख लीजिए। तो ABC, एक और नाम लिख सकते हैं, ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं, जैसे ABC करी बात, अब क्या कर सकते हैं CBA। ये बेटा थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाएगा कंग्रुएंस के लिए, तो ये चीज़ हमें आनी चाहिए। अगर मैं एंगल की बात कर रहा हूँ, जैसे मेरे पे ये एंगल है कोई AB, ध्यान से समझना, BCD, इस एंगल की बात कर रहा हूँ तो इस एंगल का पर्टिकुलर नाम क्या होगा? अभी तो एंगल A बोल दोगे, लेकिन एंगल A तो बेटा पूरा है ना, तो इस एंगल A का A नाम नहीं होगा, इसका नाम होगा बीच के वर्टिसेस। देखो बीच का वर्टिसेस A को बीच में देखो, इसके आसपास वाले कौन से? तो D और C, तो DAC। ऐसे इसका नाम क्या हो जाएगा? CAB। ऐसे नाम बहुत सारे आप देख सकते हो, जरूरी नहीं CAB, तो BAC भी आप देख सकते हो। तो बेटे ये हुई एंगल की क्या पर्टिकुलर बेसिक डेफिनेशन। फटाफट से उतारो जब तक